तो चलिए आज समझते हैं कि अगर कोई जानवर खासकर कुत्ता काट ले तो रेबीज से कैसे बचें। पता है, इंडिया में रेबीज के जो 95% केस होते हैं वो कुत्तों के काटने से ही होते हैं। ये बीमारी सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है और लक्षण दिखें तो समझिए ये 100% जानलेवा है। पर अच्छी बात यह है कि अगर सही वक्त पर सही कदम उठाए जाएं तो इससे 100% बचा भी जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है घाव को धोना। बस बहते पानी और साबुन का इस्तेमाल करना है। घाव धोने के फौरन बाद डॉक्टर के पास जाना है। इस ट्रीटमेंट को कहते हैं PEP यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। अब डॉक्टर ये देखते हैं कि जानवर से कांटेक्ट कैसा था और उसी हिसाब से इलाज तय होता है। तो ये हैं वो 3 कैटेगरीज। पहली में सिर्फ धुलाई, लेकिन दूसरी और तीसरी में वैक्सीन जरूरी है। जो सबसे गंभीर केस है यानी कैटेगरी 3, उसमें 2 तरह का इलाज होता है। तो रिग एक तरह से रेडीमेड शील्ड है और ARV वैक्सीन बॉडी को खुद अपनी शील्ड बनाना सिखाती है। चलिए अब कुछ आम सवालों के जवाब जानते हैं जो इस ट्रीटमेंट को लेकर उठते हैं। एक बड़ा सवाल, अगर इलाज में देर हो जाए तो क्या तब तक सब खत्म? बिल्कुल नहीं। इलाज शुरू करने में कभी भी देर नहीं होती, चाहे कितना भी वक्त बीत गया हो। और अगर पहले दिन हॉस्पिटल में RIG न मिले तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो होता यह है कि वैक्सीन की पहली डोज के बाद RIG देने के लिए 7 दिन तक का वक्त होता है। एक और जरूरी सवाल, क्या प्रेगनेंसी या छोटे बच्चों के मामले में इलाज से बचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेगनेंसी हो या छोटा बच्चा, ये इलाज सबके लिए जरूरी और पूरी तरह सेफ है। अच्छा, वो जो 10 दिन वाले रूल की बात होती है उसका क्या? चलिए उसे समझते हैं। यहाँ सारा खेल वैक्सीन के टाइप का है। एक तरह की वैक्सीन में कोर्स रुक सकता है, दूसरी में नहीं। तो रेबीज से बच तो जा सकता है, पर सवाल ये है कि क्या इमरजेंसी में सबको पता होता है कि करना क्या है?